बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कहानी एक ऐसी शादीशुदा जोड़ी की है जिनकी उम्रों में तकरीबन 25 साल का फ़र्क था। खावंद जिसका नाम विक्रम था की उम्र 50 साल और बीवी जिसका नाम पूजा की उम्र 25 साल जवान और खूबसूरत थी। उनकी एक बेटी रानी जिसकी उम्र 18 साल थी। विक्रम एक कामयाब बिजनेसमैन था जो कि बहुत अमीर इंसान था। पूजा ने उसकी दौलत से मरगूब होकर विक्रम से शादी कर ली। विक्रम शादी से बहुत खुश था और पूजा से बेपनाह मोहब्बत करता था, लेकिन विक्रम अपनी कारोबारी मसरूफियात और ज़्यादा उम्र की वजह से पूजा को वो खुशी नहीं दे सकता था जो कि एक जवान खावन बीवी को देता है। पूजा को किसी चीज़ की कमी ना थी, बस यही एक वजह कि विक्रम उसकी जिनसी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से अक्सर विक्रम से नाराज़ रहती थी। विक्रम बार बार उसको कहता कि आपको और क्या चाहिए, ये घर, दौलत और सबसे बढ़कर प्यार करने वाली बेटी जो आपके पास हैं। पूजा ने जवाब दिया कि मुझे बेटी की नहीं, आपकी प्यार की ज़रूरत है। एक दिन विक्रम घर में बिजनेस के हिसाब किताब में मसरूफ़ था कि अचानक विक्रम का मैनेजर अशोक आया। जैसे ही पूजा की नज़र उस पर पड़ी तो उसके ख्यालात बदल गए और अशोक को देखती रह गई। कुछ देर बाद पूजा चाय के बहाने किचन में चली गई और चिल्लाने लगी। विक्रम ने अशोक को कहा, जाओ देखो पूजा को क्या हुआ। जब अशोक वहां पहुंचा तो पूजा फर्श पर पड़ी थी कि पाँव में मोच आया। अशोक ने पूजा को बाहों में उठाकर विक्रम के रूम में ले गया। पूजा को बहुत अच्छा लगा। पूजा ने मरहम लगाने का कहा। विक्रम ने माजरत करके कहा कि मुझे लगाना नहीं आता और अशोक को लगाने का कहा। अशोक ने डर डर के मरहम लगाना शुरू किया। पूजा को बड़ा मज़ा आ रहा था और बस पूजा ने आए रोज़ ऐसे झूठे बहानों के ज़रिए अशोक को पंसाना शुरू किया। एक दिन अशोक के कपड़ों पर सालन डाल दिया और बाथरूम में मोबाइल छुपाकर अशोक की नंगी वीडियो बना डाली। विक्रम को अशोक की वजह से बिजनेस में बड़ा फ़ायदा हुआ और उसने अशोक को डिनर पर बुलाया और अपनी बेटी की शादी अशोक से करने का ऐलान किया। उससे उसकी बीवी पूजा बहुत खुश हुई कि अब अशोक घर दामाद बन जाएगा। उस रात सब ने खूब ड्रिंक किया। कुछ देर बाद विक्रम और उसकी बेटी रानी सोने चले गए और रात को पूजा विक्रम के रूम में चली गई और ऐसा जाहिर कर रही थी कि वो नशे के हालत में है और विक्रम के पास आई हैं। लेकिन अशोक ने समझदारी का मुजाहरा करते हुए पूजा से जान छुड़ाई, लेकिन इसके बावजूद पूजा ने वीडियो रिकॉर्डिंग की थी और अशोक को ब्लैकमेल करना शुरू किया। एक रात पूजा ने अशोक को बुलाया, लेकिन अशोक ने आने से इनकार किया तो पूजा ने धमकी दी कि वो विक्रम को वीडियो दिखा के सब बता देगा। अशोक बेइज्जती से बचने के लिए राज़ी हो गया और पूजा के पास चला गया। अचानक विक्रम वहाँ चला आता है और दोनों को एक साथ देख लेते हैं। विक्रम अशोक पे बड़ा गुस्सा हो जाता है कि मैंने तुझ पे कितने एहसानात किए हैं, लेकिन आपने मेरे पीठ में छुरा घोंपा है। मैं आपको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। विक्रम पिस्तौल निकालकर अशोक को मारने लगता है कि पीछे से पूजा ने विक्रम को गुलदान मारकर कत्ल किया। जब पूजा और अशोक लाश को टिकाने लगा रहे थे तो पड़ोसी ने देख लिया और पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। अशोक ने अपनी बेगुनाही साबित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ना चाहते हुए भी मुजरिम बन गया। अशोक अपने आप को बचा सकता था अगर वो टाइम पर पुलिस की मदद लेता, लेकिन अपनी इज्जत की खातिर वो चुप रहा। अपनी शरीक हयात को टाइम देना चाहिए, ना कि मसरूफियात की बिना पर उसको नज़रअंदाज किया जाए। ब्लैकमेलिंग को अगर वक्त पर ना रोका जाए तो बाद में बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। शादी को शोहरत और दौलत के साथ साथ उम्र को भी देख कर करनी चाहिए। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।